आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पंजाब की सियासत पर। मैं इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद हूं, पंजाब सचिवालय पर। आप देखिए यहां पर जो है चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू से वो उन्होंने बातचीत की है और जरूरत पड़ी तो सिद्धू से वो मिलने भी जाएंगे। इस बीच जो बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि गेस्ट हाउस पर चरणजीत सिंह चन्नी अपनी मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें कई विधायक, नेता, मंत्री मौजूद है। क्या निकलता है ये बातें हम आपको बताएंगे। इस बीच कपिल सिब्बल इन्होंने निशाना साधा है और ये कहा है कि जब कांग्रेस पार्टी में कोई फुल टाइम अध्यक्ष है ही नहीं तो फिर फैसले कौन ले रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी को एकजुट होने की जरूरत है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि CWC की बैठक होनी चाहिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी चाहिए। तो एक तरह से कहा जाए कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। और जब उनसे पूछा गया कि सोनिया गांधी ही कार्यकारी अध्यक्ष है तो क्या वो फैसले नहीं ले पा रही हैं, इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली, लेकिन कहा कि कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने की जरूरत है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं? पार्टी को नहीं छोड़ना चाहिए और हम कहते हैं कि जो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं उनको वापस पार्टी में आना चाहिए। ये कपिल सिब्बल ने कटाक्ष किया है। देखिए जो पंजाब में ताजा घटनाक्रम है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने कल पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और कहा कि दागियों को मंत्री बनाया गया है चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट में, तो अब आगे क्या होगा? क्या नवजोत सिंह सिद्धू मान जाएंगे? ये एक अहम बात है। लेकिन कपिल सिब्बल का इस तरीके से आज के दिन पूरे घटनाक्रम पर नजर डालना और अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठाना, उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई भी फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है और मैं चाहता हूं कि उनकी नियुक्ति हो। In our party, at the moment, there is no president. So we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. जो लोग इनके खासम खास थे वो तो इनको छोड़ के चले गए और जो लोग ये समझते हैं इनके खासम खास नहीं हैं वो आज भी इनके साथ खड़े हैं। This is the irony of the Congress Party. तो इस स्थिति में मैं तो यही कहूंगा कि हिंदुस्तान के हर कांग्रेसमैन को अब ये सोचना चाहिए कि पार्टी कैसे आगे मजबूत की जाए। तो कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं कि ये सोचना सभी को चाहिए कि पार्टी एकजुट कैसे हो। अरुण मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। अरुण देखिए बहुत देर तक उन्होंने बातें कही हैं कपिल सिब्बल ने, लेकिन सबसे अहम बात जिसने सभी का ध्यान खींचा कि पार्टी में तो कोई फुल टाइम अध्यक्ष है ही नहीं तो फिर फैसले कौन ले रहा है? देखिए कपिल सिब्बल जो आज बयान दे रहे हैं उसके पीछे सीधा सा मकसद ये है कि वो राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। किसी से छुपा नहीं है, कांग्रेस में भी और बाहर भी, कि राहुल गांधी ही पार्टी से संबंधित सारे बड़े फैसले ले रहे हैं। भूपेश बघेल और TS सिंहदेव के बीच मध्यस्थता भी राहुल गांधी कर रहे हैं। आप देखिए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भी राहुल गांधी ने लिया। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला भी सारे मंत्रियों से, विधायकों से, नेताओं से बात करने के बाद राहुल गांधी ने लिया। अब कांग्रेस पार्टी का जो G23 ग्रुप है जिसमें से कुछ नेता आप छोड़ चुके हैं, उनको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पार्टी तो चलाना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, क्योंकि जब वो जिम्मेदारी लेंगे तो फैसले गलत अगर हुए जैसे कि पंजाब में हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी से वो बच जाते हैं। वहाँ पर सोनिया गांधी का नाम आ जाता है। G23 ग्रुप के निशाने पर शुरुआत से ही राहुल गांधी रहे हैं। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में इनको कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि एक जनरेशन गैप आता है। राहुल गांधी जिस तरह से सोचते हैं, जैसे फैसला लेते हैं, जैसे बात करते हैं, वो इन बुजुर्ग नेताओं को रास नहीं आता है और यही वजह है कि इन्होंने पिछले काफ़ी दिनों से मोर्चा खोल रखा है। हालांकि इन नेताओं की बात करेंगे तो ये कहेंगे कि हम तो पार्टी की बेहतरी के लिए ये बातें करते हैं। जिन लोगों को राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया वो तो पार्टी छोड़ के चले गए, हम आज भी पार्टी में हैं, पार्टी के सिपाही हैं। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी की भूमिका, उनके फैसले लेने की स्टाइल और किस तरह से पार्टी के फैसले लिए जा रहे हैं, इन सब पर हमला बोला है कपिल सिब्बल ने। और कपिल सिब्बल ने पुरानी मांग भी दोहराई है कि पार्टी में संगठन का चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव होना चाहिए, अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस चुनाव समिति का चुनाव होना चाहिए और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी गठन होना चाहिए। यानी पार्टी डेमोक्रेटिक तरीके से चले, न कि सिर्फ एक परिवार के लोग ही उसमें अध्यक्ष बने रहें।
बिल्कुल अरुण, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पंजाब के ताजा घटनाक्रम पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में अनस्टेबिलिटी आती है तो फिर पाकिस्तान में खुशी होगी। और देखिए, जब वो मुखातिब हुए मीडिया से तो उन्होंने अमरिंदर सिंह को राष्ट्रभक्त बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धू, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली लेकिन वो उस जिम्मेदारी को संभाल नहीं पाए। अगर पंजाब की अस्थिरता पे किसी को खुशी है तो वो पाकिस्तान की डीप स्टेट को खुशी है। उनको लगता है कि पंजाब में अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, तो उनको एक बार फिर से अपने काले मंसूबे को अंजाम देने में एक और मौका मिलेगा। पाकिस्तान के ओर से रोज़ वहाँ पर घुसपैठ होती है, ड्रोन्स भेजे जाते हैं, वहाँ पे हथियार भेजे जाते हैं। उस सब चीज़ को संज्ञान में रखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। जहाँ तक मैं कैप्टन साहब को समझ पाया हूँ, वो एक धर्मनिरपेक्ष इंसान है और राष्ट्रवाद उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। फौजी होने के नाते और जो लिखते पढ़ते हैं, तो इन सब परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए कैप्टन साहब अगर कोई फैसला करेंगे तो मुझे लगता है कि वो फैसला देश हित को सामने रखते हुए ज़रूर फैसला करेंगे। अरुण, अगर मनीष तिवारी की बातों का लब्बो लुबार निकाला जाए तो एक बात साफ है कि वो अमरिंदर सिंह के पक्ष में है, राष्ट्रभक्त बता रहे हैं। सिद्धू पर निशाना साधा कि बड़ी जिम्मेदारी को सिद्धू संभाल नहीं पाए। देखिए, मनीष तिवारी कैप्टन अमरिंदर सिंह के गुट के हैं। वो लगातार अमरिंदर सिंह के साथ देखे जाते हैं। उनके पिता की अमरिंदर सिंह से दोस्ती थी। तो मनीष तिवारी जो बातें कहते हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ ही कहते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष जब बनाया गया था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा, तो इन सारी आवाज़ों को दरकिनार करके, अनसुना करके ही बुलाया गया था और तभी उनको दिल्ली में बुला करके ताज सौंपा गया था और बाद में उनको प्रधान पद की नियुक्ति उनकी हुई थी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है? क्योंकि आप अध्यक्ष रहते हुए पूरी गंभीरता के साथ, पूरी ठसक और हनक के साथ अपने जो फैसले आपको रास नहीं आ रहे हैं, आला कमान को बता सकते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी को बता सकते हैं, लेकिन आपने सार्वजनिक कर दिया अपना इस्तीफा। ये इस्तीफा अगर सिर्फ सोनिया गांधी तक ही रहता तो भी उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती। इस्तीफे को सार्वजनिक करके कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। कांग्रेस नेतृत्व को लगता है कि हर बार सिद्धू की बात मान लेना कमजोरी दिखाएगा नेतृत्व की, और इसलिए उनको भी एक संदेश देना है। और इसीलिए राहुल गांधी ने पिछले दिनों जब कैबिनेट की फॉर्मेशन हो रहा था या फिर विभागों का बंटवारा हो रहा था तो नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं बुलाया था, क्योंकि वो संदेश देना चाहते थे कि संगठन नवजोत सिंह सिद्धू चलाएंगे और सरकार चरणजीत सिंह चन्नी चलाएंगे। बिल्कुल ठीक है अरुण। और इस बीच जो ये घमासान मचा हुआ है, इसमें कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर संदीप दीक्षित ने भी निशाना साधा है। उन्होंने अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा और अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। पंजाब संकट पे हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता संदीप दीक्षित हैं। संदीप जी, जो पंजाब में हो रहा है, एक के बाद एक घटनाएं घट रही है राजनीतिक तौर पे पंजाब में, कैसे देख रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद? वो नाराज हैं? नहीं, नाराज तो ठीक है, कोई होता है कोई नहीं होता है। मुझे जो लगता है कि जिस तरीके से जो चेंज को मैनेज करना था उसमें शायद जो भी उसके मैनेजर्स हैं और जहां से निर्णय लिया गया उसमें जिस तरीके की परिपक्वता, गंभीरता और मेहनत करनी चाहिए वो नहीं हुई है। देखिए, कोई व्यक्ति को आप कभी कोई पद देते हो या नई जगह लाते हो तो उसमें कुछ खामियां होती हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। और किसी भी अच्छे क्रियाशील काम करने वाले डायनेमिक संस्था में ये शक्ति होनी चाहिए कि अगर आदमी का फायदा उठाना है तो उसको कमजोरियों को भी संस्था के रूप से मदद करे, और यही संस्था का काम होता है। तभी हम लोग तो बहुत से लोग कई महीनों से, सालों से कह रहे हैं कि कांग्रेस को और सशक्त बनना पड़ेगा, आपस में बातचीत करनी पड़ेगी, खुला होना पड़ेगा, हमें फुल टाइम नेतृत्व चाहिए, हमें दिशा देने वाला नेतृत्व चाहिए, जो भी हो। वो मैं किसी एक व्यक्ति पर नहीं कर रहा हूं। ये बात तो जो बार बार हम कह रहे हैं कि जो हमारे AICC में, राज्यसभा में ये लोग में जो काबिज लोग बैठे हैं,
ये लोग क्यों नहीं अपना दायित्व ठीक से संभालते भाई? नहीं, लेकिन सर पंजाब की अगर बात करें, स्पेसिफिक पंजाब पे आपसे बात करना चाहूंगा। आपने जो विषय रखे ये तो आप बार बार उठाते रहे। कैप्टन साहब को हटाया गया, उन्होंने इस्तीफा अपना दिया, नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे, नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हो जा रहे, अब उन्होंने ही अपना इस्तीफा दे दिया। तो आपको लगता है कि पार्टी आला कमान या पार्टी नेतृत्व से कहीं ना कहीं चूक हुई है डील करने में पूरे मसले में? नहीं, डील करने में देखो, सिद्धू ने क्यों इस्तीफा दिया नहीं दिया ये तो वो जाने, इसकी जवाबदेही वो दे भाई। वो बड़े नेता हैं तो उनको समझ में आना चाहिए वो किसी चीज़ पर क्यों इस्तीफा देते नहीं देते। मेरा ये कहना है कि जैसे सिद्धू हैं, सबको मालूम है कि ये इनमें बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, अच्छा बोलते हैं, लोगों में प्रभाव है। जो वो पाकिस्तान के कॉरिडोर वाला जो काम किया था वो बड़ा अच्छा काम किया था, और ठीक है, लेकिन उनमें एक दिक्कत है कि भड़क जाते हैं, मतलब कभी कभी पता नहीं चलता है क्या कह देंगे क्या कर देंगे, ये उनमें कमजोरी है। कौन जिम्मेदार है पूरे केओस के लिए? लीडरशिप जिम्मेदार है भाई। जो पंजाब की लीडरशिप है, जो वहां हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे, जो हमारे ऑब्जर्वर्स गए, जिन्होंने ये डिसीजन लिया। तो आप संदीप दीक्षित को सुन रहे थे और अरुण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए अरुण, अब पंजाब कांग्रेस के नेता भी जो बातें कह रहे हैं, क्योंकि लगातार हमने कई विधायकों मंत्रियों से बातचीत की है, और जो संदीप दीक्षित ने कहा कि कमजोरी पार्टी के अंदर है और ये तो हल निकालना होगा कि ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, फिर जिम्मेदारी जो संभालना चाह रहे हैं वो जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा रहे हैं। देखिए, संदीप दीक्षित, मनीष तिवारी या फिर कपिल सिब्बल, कांग्रेस पार्टी के जो लोग करता धरता हैं, जो पार्टी चला रहे हैं, उनको पता है कि इनकी राय क्या है, और ये पहली बार नहीं बोल रहे हैं, इसके पहले भी कई बार बोल चुके हैं। लेकिन पार्टी राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही चल रही है और राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही आगे भी चलेगी। G23 के जिन नेताओं की आवाज़ बहुत मुखर है, उनके मुद्दे जाहिर सी बात है कि मानते हैं, पार्टी के लोग मानते हैं कि उनके मुद्दे में दम है, पार्टी में सुधार होना चाहिए, पार्टी में चुनाव होना चाहिए, पार्टी में संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए। और कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं पार्टी कमजोर है, ये तो ऐतिहासिक सत्य है। 2014 में पार्टी बहुत बुरे दौर से गुजरी थी, इतिहास की सबसे बड़ी बार हार हुई थी उसकी। उसके बाद जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, कभी देश की सबसे पुरानी पार्टी थी, कभी वो आकर के 44 सीट और 52 सीट पर अगर सिमट जाती है तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे संगठन में। जो लोग करता धरता है, जो लोग फैसले ले रहे हैं, राहुल गांधी पर निशाना G23 और कपिल सिब्बल खासतौर से इसलिए भी साधते हैं क्योंकि वो फैसले तो लेते हैं, जिम्मेदारी से बचते हैं, ऐसा मानना है G23 के नेताओं का। कई नेता खुल के कहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष ही बन जाए ताकि हम उनसे सवाल पूछ सकें कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, फैसले कौन ले रहा है। आज सोनिया गांधी के नाम पर कई बार राहुल गांधी बच जाते हैं, ये G23 के नेताओं का तर्क है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी फैसले ले रहे हैं, ये सबको दिख रहा है, वो अध्यक्ष रहें या न रहें। और अगर एक बात आपको याद हो, जनार्दन द्विवेदी ने 2010 और 12 के बीच में कई बार ये दोहराया था कि सोनिया गांधी के बाद द्वितीय नंबर पर यानी नंबर 2 राहुल गांधी ही हैं, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो ये बात है पार्टी के अंदर राहुल गांधी की भूमिका को लेकर G23 लगातार मुखर रहा है। बिल्कुल अरुण, बहुत ही अहम बातें आपने कही है। और देखिए कि पार्टी के भीतर और बाहर सब जगह ये मांग उठती रही है कि अध्यक्ष पद पर किसी की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि काफी समय से अध्यक्ष पद खाली पड़ा हुआ है। इस बीच संबित पात्रा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है, बीजेपी को मौका मिल गया है कांग्रेस पर निशाना साधने का। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस में पार्टी आलाकमान के खिलाफ जो भी बोलता है उस पर कार्रवाई होती है। क्या कहा संबित पात्रा ने, ये सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब इज अ बॉर्डर स्टेट, एक बॉर्डर स्टेट है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पंजाब में स्थिरता रहना, पंजाब की राजनीति में स्थिरता रहना, ये बहुत अनिवार्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मगर जैसा कांग्रेस पार्टी और उसकी राजनीति है, यह पूरा हिंदुस्तान देख रही है कि अस्थिरता आज कांग्रेस पार्टी का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। इन सारे विषयों में जो विषय बहुत गंभीर है, जिस पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए, इन सारे विषयों में एक बात सामने आता है और वह है द फेलियर ऑफ राहुल गांधी, द कोलोसल फेलियर ऑफ राहुल गांधी। कोई साधारण नहीं, असाधारण असफलता राहुल गांधी जी का यह पंजाब के पूरे इस प्रयास से सामने आता है। तो संबित पात्रा को हम सुन रहे थे। देखिए उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अरुण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, अब बीजेपी को मौका मिल गया है राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए, और पंजाब के ताजा घटनाक्रम में वो कह रहे हैं कि ये तो
आलाकमान का गलत फैसला है और इसके लिए तो राहुल गांधी ही जिम्मेदार हैं। देखिए, अभी 10 दिन पहले तक जब चन्नी को दलित चेहरा के रूप में प्रमोट किया था, कांग्रेस पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सौंपी थी, तो इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था कांग्रेस पार्टी का। तो उस वक्त बीजेपी ने बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन जाहिर सी बात है आप खुद ही मौका देते हैं। पार्टी के अंदर जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने अचानक इस्तीफा दे दिया, तो विपक्ष को मौका मिल गया। आम आदमी पार्टी हो, चाहे फिर वो शिरोमणि अकाली दल हो, या फिर आज कांग्रेस के कुछ नेता, बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी पर, तो जाहिर सी बात है ये मौका दिया है खुद जो पार्टी के अंदर गुटबाजी है, पार्टी के अंदर विवाद है, उसको समय रहते सही समय पर अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं किया गया है। और इसीलिए कई जो कांग्रेस के नेता हैं वो हरीश रावत की भूमिका पर भी सवाल उठाते हैं। जो प्रभारी होता है राज्य का, उसका काम होता है अगर कहीं कोई विवाद है या कोई मतभेद है तो समय रहते उसका पता लगा करके, और जब तक वो बड़ा ना हो जाए छोटे स्तर पर ही उसको डिफ्यूज कर देना। कई लोग ये कह रहे हैं कि हरीश रावत ने जब से कोशिश शुरू की अमरिंदर सिंह सरकार को, तब से झटका लगना शुरू हुआ जब हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू को वापस लाने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि हरीश रावत केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर ही नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में वापस लाना, मुख्य धारा में वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। पंजाब को एक नए खून की जरूरत थी, ये बात पार्टी मानती है, क्योंकि अमरिंदर सिंह की उम्र हो चली थी और प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधान बनाते समय यही सोचा था कि अब ये भविष्य है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू टीम भावना के तहत या अनुशासन के तहत या लोगों से सलाह मशविरा करके फैसले लेने के लिए नहीं जाने जाते हैं। वो जज्बाती हैं और फैसले लेते समय इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते, और ये कांग्रेस की किरकिरी की सबसे बड़ी वजह इस वक्त नजर आ रही है। बिल्कुल किरकिरी की है। और जो बात आपने कही अरुण की, एक हफ्ते पहले तक जो मास्टर स्ट्रोक था, दलित चेहरा जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया है, और फिर एक हफ्ते में तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। इस बीच जो सिद्धू के खास हैं परगट सिंह, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो सिद्धू को मनाए। उन्होंने कहा भी कैबिनेट की बैठक के बाद, देखिए हम सचिवालय में मौजूद हैं, कि सिद्धू को मना लिया जाएगा। दूसरी तरफ हरपाल सिंह चीमा ने सिद्धू पर निशाना साधा। ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਵਿਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋल्व कर लांगे। मैं गया था, मैं भी था, राजा बड़िंग भी था जी। हमने बातचीत की है, हम बातचीत करके इसको सुलझा लें। मेरा मानना है कि नवजोत सिंह सिद्धू में कुर्सी की जो दौड़ है, वो सत्ता हासिल करने की दौड़ है, वो तेजी से भाग रहे हैं और उनको पंजाब के लोगों की पंजाब से लोगों के कोई भी लेना देना नहीं है। आज पंजाब में जितने मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी की सरकार 2017 में पंजाब में आई थी, एक भी मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के जो प्रधान हैं, या एक्स प्रधान हैं, पर लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल उनको आम आदमी पार्टी में नहीं शामिल करेगी। अरुण, अब पंजाब कांग्रेस में दो धड़े हैं। एक धड़ा जो सिद्धू का समर्थन कर रहा है, कह रहे हैं कि मना लिया जाएगा, और दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि सिद्धू ने जो फैसला लिया है जल्दबाजी में लिया है, तो गुटबाजी भी अभी चरम पर है। देखिए, पहले तो कांग्रेस में दो ही गुट थे, एक कैप्टन अमरिंदर सिंह का गुट था, दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू ने धीरे धीरे एक बड़ा गुट बनाया। अब एक तीसरा गुट चरणजीत सिंह चन्नी का भी है। मुख्यमंत्री भी न तो अमरिंदर सिंह से पूछ के फैसले ले रहे हैं और न ही नवजोत सिंह सिद्धू से, तो एक और गुट तैयार हो गया। उनके साथ भी कई विधायक हैं। चूंकि दलित चेहरे के रूप में, एक युवा के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया गया है और उनको कांग्रेस आला कमान खासतौर से राहुल गांधी का वरदहस्त प्राप्त है, तो उनके साथ भी कई एमएलएज हैं, कई मंत्री उनके साथ हैं। और इसलिए मुश्किल ये हो रही है कि अब तक तो दो धुरी थी, अब 3 कोण की लड़ाई हो चुकी है कांग्रेस में, और उसको सॉल्व करने के लिए, उस विवाद का निपटारा करने के लिए जिस तरह का प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो दिख नहीं रहा है। हरीश रावत के चंडीगढ़ आने की खबर चलती है, हालांकि वो दिल्ली में ही रहते हैं, वो चंडीगढ़ आए नहीं अभी तक। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने अब यहाँ रोज रोज की एक तरह से जिसको कहें सियासी नौटंकी, उससे आजिज होकर के छोड़ दिया है कि चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू खुद बात करें, मतभेद सुलझाएं। और चन्नी ने अपनी तरफ से आमंत्रित भी कर दिया, फोन भी कर दिया नवजोत सिंह सिद्धू को। अब गेंद नवजोत सिंह सिद्धू के पाले में है कि वो चन्नी से मिलने जाते हैं अपने ग्रीवांसेज के लिए, या फिर खुद चन्नी को यहाँ आना पड़ता है। सवाल सिर्फ यही है, सवाल नाक का है, सवाल फैसलों का है, और सवाल इस बात का भी है कि कौन पहले झुकेगा।
बिल्कुल, सवाल बहुत सारे सवाल हैं देखिए, और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशना है। इसीलिए इस वक्त हमारी टीम चंडीगढ़ में है। मैं चंडीगढ़ में हूँ, पंजाब सचिवालय के बाहर, और जो पूरा घटनाक्रम रहा है आज दिन भर, उसमें आप समझिए कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं, आज सिद्धू ने जब कल इस्तीफा दिया, कैबिनेट की मीटिंग होती है, उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होते हैं, कहते हैं कि सिद्धू से उन्होंने बात की है और वो सिद्धू से मिलने को भी तैयार हैं। दूसरी तरफ जो गुटबाजी है, जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया, अरुण ने, कि 3 गुट हैं। अभी तक तो देखिए 10 दिन पहले तक पंजाब कांग्रेस में सिर्फ 2 ही गुट थे, अब 3 गुट है। तीसरा गुट चरणजीत सिंह चन्नी का है। चरणजीत सिंह चन्नी ये वो चेहरा जो दलित समुदाय से आते हैं, पंजाब में सबसे ज्यादा लगभग 34% दलित समुदाय है। ऐसे में अब वो क्या कहा उन्होंने, और चरणजीत चन्नी का अपना ही एक अलग अंदाज है। इस बीच गुलाम नबी आजाद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, क्योंकि लगातार जो ताजा घटनाक्रम है उस पर ये बयान सामने आ रहे हैं। तो देखिए कि पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के फैसले से नाराजगी है। नेताओं का कहना है कि अगर उन्हें दिक्कत थी तो बात करते, इस तरह के फैसले लेने का कोई भी मतलब नहीं है। और गुलाम नबी आजाद ने जो है एक लेटर लिखा है सोनिया गांधी को, और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी चाहिए। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, गुलाम नबी आजाद ने भी CWC की बैठक की मांग की है। इससे पहले, अब से कुछ देर पहले, कपिल सिब्बल जो कि मीडिया से मुखातिब हुए थे, उन्होंने भी CWC की बैठक की मांग की थी। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, लगातार अब बड़े नेता, चाहे फिर वो कपिल सिब्बल हो या गुलाम नबी आजाद हो, गुलाम नबी आजाद ने अध्यक्ष, जो कार्यकारी अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनको पत्र लिखा है और कहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जल्द से जल्द बुलाई जाए। देखिए, सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रोविजनल प्रेसिडेंट हैं। प्रोविजनल प्रेसिडेंट शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस के संविधान में किया गया है। प्रोविजनल प्रेसिडेंट तब बनाया जाता है जब कोई प्रेसिडेंट जो उस वक्त है या तो उसकी मृत्यु हो जाए या फिर अचानक कोई प्रेसिडेंट पद छोड़ दे। ये सालों के लिए नहीं होता है। ये एक तरह से पार्टी के अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब तक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं चुना लिया जाता है तब तक प्रोविजनल प्रेसिडेंट ही मामला हैंडल करता है, रोज बरोज पार्टी के काम को देखता है। लेकिन 2 साल होने जा रहे हैं जब सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था इंटरिम, वो आज तक इंटरिम अध्यक्ष बनी हुई हैं। पार्टी में चुनाव नहीं हुआ है। आपको अगर याद होगा तो 5 राज्यों, बंगाल सहित 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव थे उसके पहले ही एक हंगामेदार बैठक हुई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, लेकिन चूंकि कोरोना उस समय बहुत कांग्रेस पार्टी से दिवाकर शास्त्री जी इस वक्त अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दिवाकर जी, ये क्या हो रहा है? कल हम देख रहे थे इस्तीफों की झड़ी लग रही थी और अब आज चिट्ठियों की झड़ी लग रही है कांग्रेस पार्टी में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये तो देखिए राजनीति है, इसमें ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है और मैंने ये कहा है अपने ट्वीट के द्वारा कि कोई भी आदमी, व्यक्ति पार्टी ज्वाइन करता है किसी दूसरी पार्टी से, उसको इतना बड़ा संगठन का पद नहीं देना चाहिए। उसको थोड़ी देर कूलिंग पीरियड होना चाहिए, थोड़ा कांग्रेस को समझे, कांग्रेस के इतिहास को समझे, किस तरीके से पार्टी चलती है, किस तरीके से आदमी का, कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या चाहता है, उसको जानने की जरूरत होनी चाहिए। उसके बाद पार्टी में रहे, आप कुछ भी बनाइए, लेकिन जो 4-5 साल का उसका कूलिंग पीरियड जरूरी है। लेकिन दिवाकर शास्त्री, जिस बात को आप समझ रहे हैं प्रियंका गांधी के सलाहकार होने के नाते, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर आला कमान ये बात क्यों नहीं समझ पाया? नहीं, इसमें आला कमान की कोई गलती नहीं है। आला कमान को जो फीडबैक नीचे से गया होगा वो उस फीडबैक पे निर्णय लिया होगा। इसमें तो कई लोग बैठे होंगे, हमारे बड़े बड़े लीडरान बैठे होंगे, पंजाब के लीडर बैठे होंगे, हमारे वर्किंग कमेटी के कुछ मेंबरान बैठे होंगे, जरूर निर्णय मिलकर लिया गया होगा। इसमें आला कमान की क्या गलती? तो आला कमान का अब इस्तीफे के बाद क्या रुख है? इस्तीफे के बाद तो रुख आला कमान का भी यही है और सारे कांग्रेस पार्टी का रुख मेरे ख्याल से यही है कि सिद्धू जी ने इस्तीफा दिया, सिद्धू जी को पार्टी से बाहर करना चाहिए और नया अध्यक्ष बनना चाहिए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सिद्धू को पार्टी में भी अब रहने का हक नहीं है। सीधे सीधे आप बता रहे हैं कि अब आप नमस्ते कीजिए और निकलिए अब बाहर, क्योंकि जितना आपने रायता फैला दिया है समेटना बड़ा मुश्किल होने जा रहा है पंजाब में चुनाव से पहले। ये भी बताइए दिवाकर जी कि सिद्धू के इस्तीफे की वजह क्या है? अब ये मैं जानता नहीं, मेरे सिद्धू जी से कोई इतना इंटरेक्शन है नहीं, ना मैं जानता हूँ क्या सिद्धू जी की इस्तीफे की वजह हो सकती है, मुझे नहीं पता। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है दिवाकर जी कि पंजाब में जारी जो घमासान है उसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं की नाराजगी को आला कमान जो है वो इस पूरे मामले में किस तरह से देख रहा है? जैसे हम देख रहे हैं गुलाम नबी आजाद को हमने देखा, अभी कपिल सिब्बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सुबह से ही हम देख रहे हैं कि एक एक कर मनीष तिवारी खुलकर बोल रहे हैं। आला कमान का इस पर क्या रुख है?
नहीं, मुझे नहीं पता सिब्बल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिब्बल साहब क्या बोले या आजाद साहब क्या बोले। मैं बता देती हूँ आपको सर, मैं बता देती हूँ। कपिल सिब्बल साहब ने जो बातें कही हैं वो वाकई में सोचने वाली है। उन्होंने कहा है कि हमें खुद से पूछना होगा कि लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हमारी भी इसमें कोई गलती हो। मौजूदा वक्त में पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं है और सीवीसी की मीटिंग बुलाने को लेकर उन्होंने बार बार कहा है। और यही बात गुलाम नबी आजाद, जो अब हम ब्रेकिंग भी चला रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। ये पार्टी के शीर्ष जो नेता हैं वो इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? वो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे पार्टी की इंटरिम अध्यक्ष सोनिया जी हैं और सोनिया जी ने सबसे लंबा कार्यकाल पार्टी अध्यक्ष का चलाया है। उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी चली थी। ये कुछ दिनों की बात है, इसमें ये मामला भी सुलझ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, लेकिन सुलझ जाएगा आपको नहीं लगता? तब बहुत देर हो जाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं पंजाब में जिस तरह का आपका अंतर्कलह की स्थिति बनी हुई है, कैसे निपटेंगे? आला कमान बहुत संजीदगी से क्या नहीं ले रहा है इन सब मामलों को? नहीं, बिल्कुल ले रहे हैं। देखिए, पंजाब में गलती हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसी और किसी प्रांत में ऐसी गलती पंजाब में मेरे ख्याल से जो नीचे से फीडबैक हाईकमांड को मिला है वो गलत फीडबैक मिला है। अच्छा, क्या आपको लगता है, नहीं विभाग, मुझे एक और बात बताइए, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब को ही अस्थिर कर दिया है? पंजाब कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, पंजाब को क्या कर दिया? अस्थिर कर दिया है। जिस तरह बीते कई महीनों से पूरा घटनाक्रम हो रहा है, आपको नहीं लगता कि पंजाब की जनता अपने आप को ठगासा महसूस कर रही होगी? क्योंकि जिस सरकार को उन्होंने 5 साल के लिए चुना और 5 साल का अंत आते आते वो स्थितियां देख रही है, वो ये समझ नहीं पा रही होगी कि हमने कैसी सरकार चुनकर दी है। पहले मुख्यमंत्री बदल देते हैं, फिर नया मुख्यमंत्री आता है, तो फिर पार्टी का जो अध्यक्ष है वो अपने इस्तीफा सौंप देता है और उसको पब्लिक कर देता है। तो आपको नहीं लगता कि पंजाब की जनता इस वक्त आप लोगों के हरकतों से बहुत आहत होगी? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमारी 4.5 साल की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। आज भी हमारी सरकार का निर्णय आया कि हमारे किसान भाइयों का जो बिजली का बिल है सारा माफ करा जा रहा है। तो ये तो राजनीति है। अब देखिए, आप भी समझते हैं ये तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं चन्नी जी। नहीं, अब जैसे उत्तराखंड में 3 महीने में 4 बार मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदल दिया। आप लोग तो वहां पर सवाल नहीं हुए विभाकर जी? क्या वहां पर भी तो सवाल हुए? नहीं हुए? कहाँ हुए सवाल? आप लोग तो बिल्कुल हुए। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा, कांग्रेस पार्टी के विभाकर शास्त्री जी, इतनी देखिए जो भी उठा पटक हुई उस पर इतना ज्यादा किसी ने विरोध दर्ज नहीं करवाया है, ये भी तो आप समझिए विभाकर जी। अब मैं इसमें आपसे आपका सवाल क्या है, मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूं, पूछिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आप बात कह रहे हैं इस पूरे मामले पर आला कमान का क्या रुख है, ये मेरा आपसे अंतिम सवाल है। आला कमान का रुख आपको भी कुछ घंटों में या कुछ 1-2 दिन में पता लग जाएगा क्या रुख है। मेरा ये मानना है और मेरा आला कमान से रिक्वेस्ट है कि सिद्धू जी ने इस्तीफा दिया, सिद्धू जी का इस्तीफा एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, विभाकर शास्त्री जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक आवाज सुनाई पड़ रही है कांग्रेस के भीतर से कि अब नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, अब उन्हें कांग्रेस पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात विभाकर शास्त्री ने कही है। और इस बीच आपको बता दें, पंजाब सरकार में मंत्री राजकुमार वेरका ने कहा कि सिद्धू ने जल्दबाजी में फैसला लिया है और सिद्धू को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पंजाब सरकार में मंत्री राजकुमार वेरका जी। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ये बताइए कि क्या सिद्धू को मना लिया जाएगा, क्योंकि चन्नी ने ये कहा कि सिद्धू से तो उनकी बातचीत हुई है। मुझे लगता है कि सिद्धू साहब को इतनी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था, मुझे जो लगा, क्योंकि जब तक पेशेंस ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, एडजस्टमेंट ना हो, राजनीति में कभी कभी जल्दबाजी जो है वो कभी ना कभी नुकसान कर देती है। तो मुझे लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को रीथिंकिंग करनी चाहिए, मुड़ विचार करना चाहिए हर इशू पे, और उन्हें चाहिए कि अब समय ये रूठने मनाने का नहीं है, ये समय आज है एक दूसरे का साथ देने का, पंजाब के लोगों को मसला हल करने का। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का जो मैटर है वो पार्टी का मैटर है, पार्टी के तौर पे उसको देखा जा रहा है, वो बात कर रहे हैं। यहाँ तक सवाल इस बात का है सरकार का, सरकार दिन रात काम कर रही है। आज भी कैबिनेट फैसले में हमने जो लोग हैं उनका करीब 53 लाख के करीब लोग हैं जिनका 2
किलोवाट का कनेक्शन है, उनको सभी के पुराने बिल हमने माफ किए। नहीं बिल्कुल, वो तो माफ किए, लेकिन अभी जो नाम सामने आ रहे हैं जिसमें कुलजीत नागरा और नवनीत बिट्टू, ये वो नाम है जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आगे चल रहे हैं, तो इस पर भी मंथन हो रहा है। कोई नाम आगे नहीं चल रहा, कोई पीछे नहीं चल रहा है। अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान है, उनका इस्तीफा हाईकमान ने प्रूव नहीं किया है, उनसे बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो बात हो जाएगी। इस बीच आपको बता दें, पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का समाधान निकल लिया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो फिर चरणजीत सिंह चन्नी पटियाला भी जा सकते हैं सिद्धू को मनाने के लिए। हमारे साथ मौजूद है पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री गुरकीरत कोटली। गुरकीरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप ये बताइए कि चन्नी जी ने कहा कि सिद्धू से आज भी उनकी बात हुई है, क्या चन्नी सिद्धू को मनाने पटियाला जाएंगे? चन्नी साहब ने तो ये कहा कि जहाँ भी कोई मुझे बुलाएगा मैं जाऊँगा और मेरे पास कोई ईगो नहीं है, तो अच्छी बात है, एक अच्छा मैसेज दिया है उन्होंने और कहा कि सब मिलकर के जो चीज़ें अगर कोई उनका हल निकालना है तो वो निकालेंगे। नहीं तो क्या वो जाएंगे और हरीश रावत वहाँ पर पहुँचेंगे? देखिए, अभी वो तो चन्नी साहब या हाईकमांड ही बता पाएगी कि कब कहाँ जाना है किसी ने, तो ये मेरे पास कोई जानकारी नहीं है इसकी। नहीं, लेकिन जो नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, उनको मनाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन 2 और नए नाम हैं चर्चा में अध्यक्ष पद के लिए। नहीं, देखो ना तो मुझे नामों का पता है कुछ। नवनीत बिट्टू का नाम है। देखिए, इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता और मैं तो यही कहूँगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनको मना लिया जाएगा। अगर कोई ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है, थोड़ी बातें। बस आखिरी सवाल मेरा आपसे, आप कह रहे हैं उनको मना लिया जाएगा, आप कह रहे हैं उनको मना लिया जाएगा, लेकिन जो सिद्धू ने कहा, वीडियो भी जारी किया उन्होंने, ट्विटर पर एक संदेश दिया, उन्होंने कहा कि वो मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों को कैबिनेट में जगह मिली है। नहीं, देखो, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये तो प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री जी का है, किसको कैबिनेट में लेना है, किसको क्या रोल देना है, और उन्होंने जो रोल दिया हम उसको निभा रहे हैं, पूरे तनदेही और ईमानदारी से, पूरी मेहनत से निभा रहे हैं। तो देखिए कि सुबह से हम देखें तो पंजाब कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और जो ये पंजाब की सियासत की उठापटक है, इसकी आंच दिल्ली तक पहुंच चुकी है। वहां से तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और कांग्रेस नेता जो पार्टी के भीतर के लोग हैं, पार्टी के बाहर के लोग हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं चाहे, वो भी बयान दे रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने क्या कहा इस पूरे घटनाक्रम पर, ये सुन लेते हैं। बड़े दुख की बात है, रिजाइन नहीं करना चाहिए था। तो राहुल जी से, प्रियंका जी से, सोनिया जी से आप सीधी बात कर सकते हो, हम मेंबर पार्लियामेंट को साथ ले जाओ, हम आपके साथ चलेंगे, जो सही बात है, हम भी सही बात पे खड़ने वाले लोग हैं। लेकिन आप अकेले रिजाइन करके कि ये ठीक ही नहीं हो रहा, ये बात अच्छी नहीं है। अभी भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सिद्धू साहब को सबको साथ लेकर, पार्टी में अच्छे लोग बहुत हैं, उनको साथ लेकर चलो। और ये बात हुई होती, चन्नी जी नहीं मानते तो हो सकता सारे लोग इनके साथ खड़े होते। पंजाब में हालात अभी थोड़ा ठीक नहीं है। नवजोत सिद्धू ने जो किया, मैं समझता ये करना नहीं चाहिए था। ये एक किस्म का एक धोखा है जो गांधी परिवार ने बड़ा यकीन सोच के, बड़ा इन पे एतबार करके बनाया था, प्रियंका जी ने, राहुल जी ने। और राहुल जैसे सच्चे सुच्चे आदमी से इस तरह करना मैं सही नहीं समझता। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के घटनाक्रम के बहाने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अब राहुल भैया अच्छी बनी बनाई पंजाब की सरकार करता है। हमरा मेहनत से खाते वाले के सिद्धू जी भी चक्कर में हमरा तो लगाया, सिद्धू भी भाग गया। अब राहुल के होते हुए हमें करने की जरूरत नहीं। राहुल मैं ते अड़ू ते लड़ू, उसूलों पे आंच आए तो टकराना